जय हिंद एवरीबॉडी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों, स्टूडेंट्स, टीचर्स। आज हम लोग कुछ खास चंद बातों के साथ यार खान सर आपके सामने हाजिर आ गए हैं वंस अगेन। दोस्तों, हमें इस बात की जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी से अपनी बातें, जो हमारी फीलिंग है, एक दूसरे को बस सुना डालें। कोई मेरी सुनता ही नहीं। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। दुनिया के सारे लोग एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाने पर लगे हैं या अपने टैलेंट को दिखाने पर लगे हैं। दुनिया में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो सभी बेहतर स्पीकर बनाने के चक्कर में लगे हैं या खुद को भी बेहतर स्पीकर समझ रहे हैं। जहां देखिए वहीं लाइन लगी हुई कि हाउ टू बिकम ए गुड स्पीकर, हाउ टू बिकम ए गुड स्पीकर, कि एक बेहतर वक्ता कैसे बन जाए। लेकिन कहीं आपने बोर्ड नहीं लेकर देखा होगा दुनिया में कि हाउ टू बिकम ए गुड लिसनर। ये बड़े चिंता का विषय है ना। क्या मैं सही पकड़ा हूं? आप देखिएगा कि हर जगह पे शहरों में भी लगा रहता है स्पोकन स्किल्स, बोलने की दक्षता, हाउ टू बिकम ए गुड स्पीकर। वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली एंड यू विल आफ्टर 6 months और वन ईयर स्पीक फ्लुएंटली, आपको अच्छा बोलना आ जाएगा। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है। तब तो ये वाक्य गलत हो जाता कि ए गुड लिसनर इज बेटर देन ए गुड स्पीकर। इस वाक्य पे, इस सेंटेंस पे वी शुड हैव टू प्रेस आवर ears, क्योंकि हम लोग कान के ही जरिए सुन रहे हैं। हमारे कान पे दबाव देना है इस बात के लिए कि ए गुड लिसनर इज बेटर देन ए गुड स्पीकर। एक बेहतरीन सुनने वाला ही बेहतरीन क्या होता है? स्पीकर होता है। क्योंकि जब बातों को हमने गौर से सुना ही नहीं, आप कहना क्या चाह रहे थे, आपका कहने का थीम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू से, आपके कहने के अंदर जो है बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। कौन आदमी किस बात से, किस चीज को, कौन फीलिंग से आपसे कहना चाह रहा है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि थोड़ा थम के बरस, कीप पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखें, लोगों को सुने और फिर जवाब दें। तो ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए गुड लिसनर, डू नॉट वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर। सारी दुनिया चाहती है कि बस मेरी कोई सुनता नहीं। पिता कहते हैं पुत्र मेरा सुनता नहीं, माँ कहती है बेटियां मेरी सुनती नहीं, शिक्षक कहते हैं कि स्टूडेंट्स को समझा समझा के हार गया, ये लोग मेरी बात सुनते नहीं। स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर से हम जो कहते हैं वो सर हमारी बातों को सुनते नहीं। तो यहां देखिए सारी दुनिया एक दूसरे को सुनाने के चक्कर में लगी हुई है। हम सब एक दूसरे को अपना एक्सप्रेशन सुनाने में लगे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। नोबडी रेडी टू लिसन, नोबडी रेडी टू लिसन, एवरीबॉडी वांट टू स्पीक। सारे लोग बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। ये बड़बोलेपन की बीमारी इतनी खराब है कि मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कि हम उन बातों को भी बोल जाते हैं जिनसे हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। जुबां कासिर है मफहूम को बताने में, जुबां कासिर है मफहूम को बताने में। लोग, दुनिया परेशान है खुद को एक बेस्ट स्पीकर जताने में, खुद को एक बेस्ट स्पीकर जताने में। अक्सर हमें सोच समझ के ही बोलना चाहिए। बगैर नापे तौले जैसे हम लोग चीजों को परचेज नहीं करते, सेल नहीं करते, उसी तरह बातों को भी नाप तौल करके ही हमें बोलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब एक ट्रांजिस्टर पहले चलता था, आज तो बहुत कम ही हो गया, ट्रांजिस्टर एकदम देखने को नहीं मिल रहा है।
सारी चीजें आती जा रही है, दुनिया डेवलप करती जा रही है और एक दूसरे का पतन होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मनुष्यता का पतन भी धरती पर तय है, क्योंकि इस दुनिया में इतना ही ज्यादा अब पाप का घड़ा भरता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इन पाप के घड़ों में शुद्ध पानी की बूंदें रहेंगी। कोई ना कोई उस पे आके कंकरी मारेगा और पता चला कि उस जमीन पर सब बह जाएगा और पाप धुल जाएगा। ये तो जीवन खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कभी जरा सा सोच लो कि आपके शब्दों से अगर किसी का दिल दुखा होगा और उन दिल से जो है आवाज निकली होगी, उसका बदला तुम्हें क्या मिल सकता है। तो ऐसे शब्दों का उपयोग न करो। लगातार बोलने में हम सब कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो किसी न किसी के दिल को ठेस पहुंच जाती है, और फिर हम अपने आप को बेस्ट स्पीकर, सुपर वक्ता समझ करके, सर्वोत्तम वक्ता समझ करके बोल जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि अपनी जुबान से काश हम इस बात को नहीं बोले होते तो क्या होता। तो अधिक बोलने वाले लोग अक्सर उन बातों को भी बोल जाते हैं जिन बातों से उनका कोई फायदा नुकसान है नहीं। नुकसान तो है, फायदा नहीं हो सकता। चुप रहने के फायदे ये हैं कि आप लोगों के सामने इज्जतदार बने रहते हैं, और ये आपकी प्रतिभा का पता चलता है कि सामने वाले की बातों को सुन करके, उनकी बातों के टैलेंट को, उनके स्पीकिंग को, उनके फीलिंग्स को आप सुन रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप उनको महत्व दे रहे हैं, तो उनके सामने आपकी इज्जत बनी रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ट्राई टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर। तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि सुनिए और बोलिए कम। पिता कहते हैं पुत्र सुनता नहीं, पुत्र कहता है पिता नहीं सुनते, दादा कहते हैं पोता नहीं सुनता, फिर दादा कहते हैं कि मेरे पिता नहीं सुनते दादा की, ये अच्छी बात नहीं। पत्नियां कहती हैं पति नहीं सुनते, है ना। पति कहते हैं पत्नियां नहीं सुनती। ऑफिस वाले कहते हैं कि हमारे बॉस नहीं सुनते। भाई, सबको सुनाने का क्यों पड़ा है? सुनने के लिए भी तो तैयार हो जाओ। कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करके आप चुप हो जाइए और बाकी जो है आप सुनते रहिए। ए गुड लिसनर इज बेटर देन ए गुड स्पीकर। सुनना कोई चाहता नहीं, और जो सुनना चाहता है वही बेस्ट स्पीकर होता है। जो सुनना चाहता है वही बेस्ट स्पीकर होता है। हमें अपने कार्यों को सोच समझ के काम करना चाहिए। हमें लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए। हमें तहजीब तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास एक ऐसी वाणी है, जिसे जुबान मिली है, जिसे जुबान मिली है। यही जुबान जो है हमारा सम्मान है। इसी जुबान के वजह से हम लोग लोगों से इज्जत पाते हैं। इसी जुबान की वजह से हम लोग जिल्लत पाते हैं। जुबान में मेरे दोस्तों हड्डियां नहीं होती, लेकिन इन्हीं जुबान की वजह से अगर बदतमीजी वाली भाव और जुबान का हम लोग उपयोग करें, तो जिन जुबान में हड्डियां नहीं होती, ये हमारी हड्डियां तोड़वा सकती है। कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग न करें कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड विद लव। किसी को भी प्यार से समझाने की कोशिश करें। बच्चों को, फैमिली को, परिवार को, गांव में जिस जगह पे भी आप बैठें, अच्छी जुबान का उपयोग करें कि लोग आपसे मिलकर प्रसन्न हों, और लोग वाकई कहें कि जब भी इनसे मिलते हैं हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो प्रफुल्ल मन के लिए जो है अपनी जुबान को अच्छा बनाए रखें, और कोशिश करें कि कम बोलें और ज्यादा लोगों को सुने। आपका कम बोलना, लोगों के साथ ज्यादा सुनना। शहर इमाम खान इज वाचिंग। थैंक यू ब्रदर, वेयर देयर यू आर। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। कामना करता हूं जितने भी मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दोस्त, भाई जहां पे भी हैं जो सुन रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अच्छी तहजीब वाली जुबान रखिए। यही जुबान है
जो पूरी बॉडी को हैंडल करता है। आप किनसे कैसा विचार रखते हैं, किनके लिए क्या संबंध रखते हैं। दिल में हृदय और प्रेम बसाने वाले देशवासी, पता है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत उसी के गाते हैं। भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, हम सभी को एक होकर के, यूनाइट होकर के रहना है। हम सभी को अपने देश की रक्षा, सम्मान की, इज्जत का ख्याल रखना है। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से मैं कह देता हूँ, ए गुड लिसनर इज बेटर देन ए गुड स्पीकर। बेहतरीन बोलने वाले से बेहतरीन सुनने वाला होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Wants to join on video. See you. Bye bye.